नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल कहानी और कथाएं। मैं आपके साथ मयंक प्रभाकर। चैनल की पहली कहानी, अपनी बुद्धि को और तेज कैसे करें। एक लक्कड़हारा था और उसका नाम था जॉन। बड़ा मेहनती था। ऐसा लक्कड़हारा था कि उसको काम को अपना करने की बड़ा ही उसको जुनून था। जब तक अपने काम को समाप्त ना कर ले वो चैन से नहीं बैठता था। एक कंपनी के लिए काम करता था। बहुत समय तक एक कंपनी के लिए काम करता रहा। काम था उसका लकड़ी काटना। उस कंपनी के लिए लकड़ी काट कर लाता था और पूरे दिन बड़ी कड़ी मेहनत करता और शाम को लकड़ी काटकर अपने मालिक को देता। काम करते करते लगभग उसे 5 साल उसको व्यतीत हो गए। 5 साल उसको काम करते करते हो गए। लेकिन उसके साथ एक दुर्भाग्य की बात यह थी कि इन 5 सालों में उसकी तनख्वाह एक भी बार नहीं बढ़ी थी। मेहनती था, लेकिन इस बात को लेकर वो बड़ा परेशान रहता था। परेशानी का कारण एक और भी था। उसी कंपनी में 1 साल पहले एक और लड़का रखा गया इसी काम को करने के लिए। नाम था उसका बिल। जॉन उस बिल से थोड़ा सा परेशान रहता था। थोड़ा उखड़ा उखड़ा उससे वो रहता था, क्योंकि बिल को अभी आए हुए केवल 1 साल ही हुआ था और बिल उससे कहीं ज़्यादा तनख्वाह वो ले रहा था। काम उसका भी वही था, लकड़ी काटना, लेकिन बिल उससे ज़्यादा तनख्वाह ले रहा था और वो 1 साल में उसकी 2 बार तनख्वाह बढ़ भी चुकी थी। 2 बार उसका वेतन बढ़ चुका था। इसे लेकर जॉन बड़ा परेशान रहने लगा। मेहनती था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद उसको उतना आमदनी नहीं उसको नहीं होती थी। इस बात को लेकर वो बड़ा परेशान, बड़ा चिंता में डूबा। इसलिए वो अपनी इस समस्या को लेकर अपने मालिक के पास गया। उसने कहा, साहब मैं आपके लिए पूरे दिन बड़ी मेहनत करता हूँ, धूप छाँव में मेहनत करता हूँ, आपके लिए मैं लकड़ी काट कर लेकर आता हूँ और निरंतर 5 सालों से मैं यही कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इन 5 सालों में एक भी बार तनख्वाह नहीं बढ़ी। लेकिन मेरे से पहले 1 साल पहले जो एक लड़का रखा गया बिल, उसकी मेरे से ज़्यादा तनख्वाह और साल में उसके 2 बार उसकी वेतन उसका बढ़ भी गया। बड़ा परेशान। सारी बात उसने अपने मालिक के सामने रखी। मालिक ने उसे समझाया, देखो तुम्हारे और उसमें बड़ा अंतर है। तुम आज कितने पेड़ काट रहे हो, हमारी कंपनी को और भी अधिक पेड़ काटने की आवश्यकता है, हमें और भी लकड़ी की आवश्यकता है, और तुम अपने वही 5 साल से उतनी संख्या में पेड़ काट रहे हो प्रतिदिन। मालिक की बात जॉन को बड़ी चुभी और वो वहां से निकला और फिर अगले दिन फिर उसी तैयारी के साथ और अधिक तैयारी के साथ वो पेड़ काटने जुट गया। और दिन की तरह उस दिन भी उन्होंने उतने ही पेड़ काटे। मेहनत बहुत की, बहुत कोशिश की कि और ज़्यादा मेहनत करे, लेकिन वो उतने ही पेड़ काट पाता था। मालिक ये सब देख रहा था। मालिक ने सब ऑब्जर्व किया। मालिक ने उसको, जॉन को, उसकी समस्या दूर करने के लिए बिल के पास भेजा और बिल से पहले ही कह दिया था कि इस जॉन की इस समस्या को तुम्हें दूर करना है। जॉन बिल के पास गया। सारी वैसी ही बातें जॉन ने बिल को समझाई कि मैं बड़ा पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी आज भी 5 साल से उतनी तनख्वाह है, उतना ही मैं पैसा कमा रहा हूं मात्र, कभी बढ़ाए, कभी पैसे बढ़े ही नहीं। बिल ने उसे समझाया
तुम कितने मेहनती हो। जॉन ने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, शायद मैं तुमसे 1 घंटा और अधिक समय और अधिक कार्य करता हूं, तुमसे 1 घंटा और ज्यादा मैं लकड़ी काटता हूं। बिल ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो जॉन, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना जा रहा हूं। जॉन ने कहा, बताइए। तो तुम भी साल में तुम्हारी भी तनख्वाह बढ़ सकती है, तुम भी मालिक के नज़रों में बहुत अच्छे आप एक वर्कर कहला सकते हो। जॉन ने कहा, तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए? बिल ने कहा, मुझे जरा ये बताओ, तुम जितने पूरे दिन में मेहनत करते हो, तुम बीच में रुकते कितनी बार हो? बोले, मैं पूरे दिन सुबह से शाम तक लकड़ी काटता हूँ, मैं रुकना भी नहीं चाहता, मैं रुकता भी नहीं, ताकि मैं अधिक से अधिक लकड़ियाँ काट सकूं। बोले, यही तुम गलती करते हो। जॉन ने कहा, तो बिल तुम क्या करते हो? बिल ने कहा, मैं 1 घंटा 2 घंटा लकड़ी काटने के बाद मैं आराम करता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार को मजबूत करता हूं और उसको पैना करता हूं, धार को और पैना करता हूं। इसीलिए मैं जब उस 1 घंटे आराम के बाद जब दोबारा लकड़ी काटने के लिए बैठता हूं, तो मैं और अधिक संख्या में लकड़ियां काटता हूं। बस यही छोटा सा एक अंतर है तुम्हारे में और मुझ में। जॉन को यह बात समझ आई और उसने भी अपनी लकड़ी काटने की जो तरीका था उसको बदला। 1 घंटा काटता था, 2 घंटे काटता था और बीच में विराम लेकर अपनी उस कुल्हाड़ी की धार को और तेज करता था। यही सूत्र था बिल की कामयाबी का और वही सूत्र मिल गया जॉन को भी। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे बिल करता था, अपनी धार को और तेज करता था, उसी तरह से हमें भी अपनी जो हमारी जो कला है, जो हमारा ज्ञान है, हमें उसकी धार को तेज करना है। यदि हमें ज़्यादा बड़ा लक्ष्य चाहिए, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तो हमें अपनी ज्ञान की धार को और मजबूत करना होगा। कहानी किसी एक बड़ी प्यारी है, बुद्धि की आधार को हमें तेज करना होगा। कैसे लगी कहानी आपको, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी नई कहानियों के साथ मैं आपके बीच आता रहूँगा। मैं आपके साथ मयंक प्रभाकर, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।